क्या हाल है दोस्तों। आज फ्राइडे का दिन है और 17 जनवरी। अभी जा रहे हैं हम एक मेले में, एक एग्जीबिशन स्टफ। और मेरे साथ है अरिन जो कि चेन्नई से वापस आया है अभी पोंगल की छुट्टियों में, अपने यहाँ संक्रांत बोलते हैं जिसको। और अभी ड्राइव कर रहे हैं अरिन, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों से। बस हेलो बोल दे अरिन। बस ये होगी मेरी प्यार, सबने वैसे ही ले ली मेरी। तो अभी जा रहे हैं, यहाँ पे पास में एक गांव है सदलपुर, उसमें, और पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं किस टाइप का मेला है वो। अभी पहुंचे हैं भाई बनावाली और गलत मोड़ ले लिया। चेन्नई के ड्राइवर अपना कमाल कर नहीं दिया। पैडल शिफ्टर मतलब अरे वो टुक 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 टुक, अरे यहाँ होते हैं ना, उसके पास से पैडल शिफ्टर प्लस एंड माइनस। कौन सी गाड़ी में है रे? ये सदलपुर रोड पे चढ़ चुके हैं भाई, देख लो इधर। क्या ट्राई किया रे, गाड़ी बंद कर दी यार तूने। अरे ये नहीं था। 2 बार गाड़ी बंद कर चुका है भाई अरिन। नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक ही ब्रेकर पे 2 बार। ये कब हुआ? अभी क्या करती थी? सॉरी भैया, यहाँ गाना कट जाएगा। अब आपकी वीडियो देखी होगी भैया। इधर भीड़ काफी अच्छी। मैं बताता हूँ, आपकी इन्होंने वीडियो देखी है। कहना तो कुछ नहीं चाहिए, ये पहुंच चुके हैं तो दोस्तों, गालियाँ दूंगा। सदलपुर कृषि विज्ञान केंद्र में। भजनलाल जी ने बनवाया था ये अपने टाइम में। क्या बात कर रहे हो, इतना पुराना है? तो अभी तो यहाँ पे कोई प्रदर्शनी चल रही है भाई दोस्तों, और गाना बजाना चल रहा है, आप लोगों को सुन ही रहा होगा। उल्टा है, अमीर बेटे का बिगड़ा बाप। हाँ। ये लाल लाल बारिश में बहुत निकलती है। अरे ये तो भैया मेरे वहाँ पे है। कहाँ? ये विधि है दोस्तों ऑर्गेनिक कीटनाशक स्प्रे बनाने की। कहाँ से? ये वाले बेल है ये। हाँ भाई, रहेगा ये बाग लग रहा है। एक्सपेरिमेंट और करेंगे ये। राम राम भाई जी। एक ही किस्म को शहद है भाई? एक किस्म को फिलहाल बेरी को। ठीक है। छोटी मक्खी को है तो बड़ी मक्खी को। सरसों का भी निकले ना, पहले वैसे भी लेके आओ। अच्छा अच्छा। और ठीक हो? क्या रेट है वो? 500 रुपये की। हाँ जी। जो डीएपी होती है उसका सब्स्टिट्यूट है ये। अच्छा। आप जहाँ पर डीएपी डालते हो, ये 2 बैग 1 एकड़ में सफिशिएंट है। और जैसा काम डीएपी करती है, लगभग वैसा ही काम डीओपी भी करती है। इसमें फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो कि किसी भी फसल में हमेशा जब तक काम करता है। जैसे हम हर सब्जी में हल्दी डालते हैं ना, हाँ जी। तो सल्फर का रोल भी हर फसल में, हर खेत में हमेशा रहेगा। ठीक है जी। इससे क्या है, जमीन का जो कार्बन है वो बढ़ता है, पोषक तत्व बढ़ते हैं, जमीन में जो नूनी की शिकायत है वो कम होती है, और जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ती है सीड की, जिससे कि हमारे जो भी फसल है उसमें फुटाव ज़्यादा होगा। और अब जो सरसों में फंगस की आती है हाँ, बीमारी कुछ जगह पे, देखिए ये जो सफ़ेद रतुआ है लगभग इस टेम्परेचर पे ही आता है। हाँ जी। जब पौधे का फ्लोएम और जाइलम, यानी जो पौधे का खून है वो ऊपर और नीचे नहीं दौड़ेगा, एक जगह इकट्ठा होकर वो जाम हो जाएगा। उस कंडीशन में पौधा जो है फोटोसिंथेसिस नहीं बना पाता, और वहाँ से वो फंगस स्टार्ट होती है, जिसके कारण के पौधे के अंदर फंगस आती है। उसको रोकने के लिए सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड देना जरूरी है। और जहाँ तक सल्फर की भी बात है, अगर हम सल्फर का भी स्प्रे कर देते हैं पौधे के ऊपर, तो उसका जो रक्त संचार है पौधे का, वो सर्कुलेट होने लगता है। स्प्रेडर है जो कि किसी भी दवाई में हम इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी मौसम में हम जब इस दवाई को, स्प्रेडर को मिला के यूज़ करते हैं, तो हमें दवाई की जो ताकत है वो बढ़कर मिलती है। जब हम किसी कीड़े के लिए स्प्रे करते हैं तो कीड़ा मोस्टली पत्ते के नीचे ही मिलता है, नीचे तो स्प्रे लग नहीं पाता, और ऊपर से हम स्प्रे करते हैं तो वो दवाई को नीचे तक लेके जाता है, जिससे पौधा कीट जो है दवाई को ग्राइंड करता है और उसके ऊपर उसका असर आता है। 5 ml 15 लीटर टंकी में हमें मिलाना पड़ता है।
जिससे कि हमें उस दवाई की जो ताकत है उसको बढ़ाने में हेल्प मिलती है और उस दवाई का रिजल्ट मिलता है हमें, जो हमने मेहनत करी है उसका हमें भरपूर हर किस्म की दवाई में मिला सकते हैं? हर फसल हाँ हर दवाई में मिलाना चाहिए इसको। क्या रेट है इसका? ये 50 किलो का बैग है और ये लगभग 1200 रुपये का पड़ता है। और 2 पड़ते हैं? 2 पड़ते हैं। है डीएपी से थोड़ा महंगा पड़ेगा पर ऑर्गेनिक है। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन हमारी जो ज़मीन है उसकी ताकत को भी मेंटेन करेगा, आने वाली फसलें जो है उनको दोबारा प्रिपेयर करेगा। मेरा नाम डॉक्टर जयंत सिंह बादल है और मैं हिसार से हूँ। वर्धनम एग्री इनपुट्स कंपनी है, इसमें मैं जोनल मैनेजर हूँ। 120 कैप्सूल है, बंगलोर की कंपनी है, सौरव गांगुली ब्रांड एम्बेसडर है। को लेने से आपके शरीर की जो कमी है ना, वो जो बीमारी में कन्वर्ट हो रही है, हाँ उनको रोक देती है। अच्छा, क्योंकि वजन हमारा दिनों दिन जहरीला होता जा रहा है, बिल्कुल। इनकी कमियों से ही बीमारियां बन रही है। हाँ जी। ये तो प्राकृतिक खेती करके अपना घर का भोजन सुधार ले, अगर जमीन है तो या प्राकृतिक भोजन ले लें। उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन खेत का चाहिए 1 से 1.5% तक, वो जमीन में है नहीं। जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0 से 2 या 3 तक पहुँच गया है, तभी हमारे पेड़ पौधे या जो फसल है हमारी ग्रोथ नहीं हो रही और वो कहीं पे बीमारियों से ग्रसित होती है। फिर उसमें मार्केट से जाके हम स्प्रे लेके आते हैं, कीटनाशक लेके आते हैं। कीटनाशक की जरूरत ही नहीं है। हमारे जीव जंतु होते हैं, पेड़ हमने काट दिए, अगर पेड़ हो तो उसका जीव जंतु बैठेंगे तो वो उनको वहाँ से उठा के खा जाएंगे। तो फसल चक्कर अपना पहले कभी सरसों बो दी, कभी चना बो दिया, कभी लोबिया बो दिया, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो उसकी फसलों में जो गांठों होती है वो नहीं कहीं नाइट्रोजन देती है हवा से 78%, और वो हमारी जमीन को ऑटोमेटिक मिलता है। बार बार हम नरमा गेहूँ चावल उसी पे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक समस्या जमीन की है उसको खत्म कर रही है। उसको बढ़ाने के लिए हमें बार बार फसलें जो है मिश्रित भी करनी पड़ेगी, चेंज भी करनी पड़ेगी। और जो डर रहा है यूरिया डीएपी स्प्रे वाला, इसको छोड़ना। आप कौन से गांव में कर रहे हो? मैं भी पूरे शीशवाल आदमपुर शीशवाल रोड पे मेरा फार्म है। ठीक है। कोई भी आए 90 539 72 197 मेरा नंबर है। सुशील कुमार मेरा नाम है। मेरे नंबर पर संपर्क करें, वहाँ आए और देखें। प्राकृतिक खेती में सिखाने के लिए तैयार हूँ, बट उस आदमी का विवेक तैयार होना चाहिए कि वो लोगों की इस कान से सुने, इस कान से निकाल दे। जब तक हम इस सुने अंदर डाल लेंगे तो वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। मेरे को 4 साल से लोगों ने डिमोटिवेट किया है, बट मेरी कीमत 6000 रुपये ऑर्डर है ऑलरेडी। बीज बचाने बीज पहले किसान के पास तो होते थे, क्यों नहीं है? घर के ही होते थे। हाइब्रिड के नाम पे वो आपके बीज देसी मार के हाइब्रिड दी थी। हाँ जी। हाइब्रिड बीज है तो उनके जेनेटिक मॉडिफाई बीमारी आ रही है। वो तो बीज मिक्स करके ना तो उसका गुण है ना उसका गुण है। हमारे देसी बीज हमारी जमीन को सूट कर देते। जैसे नरमा का देसी बीज बात करूँ 2003 के बाद गायब है, से लेके आते हैं। हमारी सरसों जाती है 50 रुपये किलो, तब लेके आते हैं 1 थैली 200 रुपये की, तो उसके 4 गुना कंपनियों को हम दे रहे हैं। तो हमारे बीज क्यों ना बना लें? लेकिन यहाँ ये बात बैठती नहीं है। मैंने सारे बीज बनाए, गेहूँ का, सरसों का, अपना धनिया का, आपका मेथी का, इस तरह के सारे कुछ एक बीज मेरे पास है जो रूटीन में मैं बोता हूँ। गुआर का तो मार्केट में जाना ही नहीं है। मार्केट से में जाना बंद करना पड़ेगा किसानों को। अगर मार्केट में किसान नहीं गए और खुद उत्पादन किया और खुद ही बेचने लग गए तो उसके ऊपर MSP की जरूरत नहीं है, ना सरकार की जरूरत है। वो खुद ही अपने आप स्वावलंबी बन जाएगा। हम अपना रेट तैयार नहीं कर सकते। किसान एक ऐसा इस देश के अंदर मजदूर आदमी जो अपना रेट निर्धारित नहीं कर सकता। लेके आने के लिए मार्केट का रेट, लेके आने के लिए मार्केट रेट। अभी आपने क्या बीज रखा है? अभी मेरी ऑर्गेनिक गेहूँ है, मेरी सरसों है, मेरा हरा चारा है गायों के लिए, कोई फसलें है मेरी। धीरे धीरे 2 साल बाद अभी मैं सब्जियों में आऊँगा। मेरी खुद की सब्जियाँ, खुद के मेरे फूड तैयार करूँगा। जैसे आपकी कोई प्रकार की फ्रूट है वो धीरे धीरे मैं 3 एकड़ मेरे पास जमीन है, उसमें धीरे धीरे बिल्ड करूँगा। ठीक है। जितनी मेरी आजीविका है, जितनी मेरी इनकम, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसको बड़ा कराऊंगा। यानी मेरी पूंजी से बनाऊंगा, ना कि उसको लोन लेके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगी। लोन ले लेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा मेरे को ये लोन बनना है, लोन बनना, लोन बनना। तो हम उस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे, हमारे उस प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं आएगा। हम अपने अकॉर्डिंग ये काम करते रहें, जितनी हमारी आजीविका है उसके अकॉर्डिंग हम वो चलाते रहें। ठीक है जी। यही संदेश चलता है। ठीक है जी, धन्यवाद। ये क्या जी? शक्कर खांड ऑर्गेनिक शक्कर खांड और अचार और शहद, बिल्कुल देसी चीज़ों का जमावड़ा लगा रखा है दोस्तों। इसका राजमा कितने किस्म के अचार है भी आपके पास? 80। अभी दोस्तों एक बुक ली है मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके कि जो रबी मतलब जो ठंड की फसलें हैं उनको कैसे उगाया जाए और जो किस्में हैं उन सब के बारे में बताया गया है। किस हिसाब की मिट्टी में चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए।
खास बात यह है कि ऑर्गेनिक तौर पे कैसे उगाएं। तो एक रजिस्ट्रेशन पे एक बुक मिल रही है, एक और भी बुक है कि जो अवशेष बचती हैं फसलों को उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। वो मैंने अरिन को बोला है कि भाई तू रजिस्ट्रेशन कर और वो वाली लेके आ। वो बढ़िया लगा यार मेरे को। तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। अरिन अगर किसी को कोई पशुओं की जानकारी दे रहे हैं, तू ले ले भाई। वैसे पूछ सकता है। पूछ लेना, ये आपको बहुत फायदे की स्कीम में है। तो सब बेर तो कच्चे बड़े हैं यार, ये बढ़िया मिलेगा। हाँ क्या हुआ? बहुत बढ़िया मीठे मीठे बेर लगे हुए हैं दोस्तों, वही क्वालिटी है जो अपने खेतों में है। सब लोग बागों में नहीं खड़ा होना, ठीक है जी, सॉरी। जैसे कणा गलन है, मरगोजे का इलाज बताएंगे दोस्तों, अभी सुना ध्यान से। उसमें से स्पोर उसके अलग अलग सारे फैल जाएंगे, फिर वो नाम मत रहेगा, क्योंकि ये बीमारी काफी नुकसान कर रही है। तो समझ गए शायद इसको आप। ये एक परपोषी पौधा है जो रूंखड़ी बोलते हैं आप, या मरगोजा। ये खुद भोजन नहीं बनाता है और सरसों फसल के ऊपर ये पैरासाइट का काम करता है। तो जहां भी सरसों की फसल होगी आपने देखा होगा, ये पौधा जो है वो उसको काफी नुकसान कर जाता है, और बेड़ू मिट्टी में तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो ये पौधा क्या करता है जी, उस सरसों के पौधे से खुराक पानी सारी लेता है, और उधर से उसमें खुराक पानी नहीं मिलेगा तो सरसों का पौधा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यही करना है कि जैसे ही आप ये देखो भाई मेरे यहाँ मरगोजा जो है वो आने लग गया है, तो आप बिजाई की तारीख लिखो। ठीक बिजाई के 20 से 25 दिन बाद में आपको जो राउंड अप दवाई है, जो कि आप नाड़ों खाड़ों में सभी घास जलाने के लिए काम में लेते हो, उस दवाई का इस्तेमाल करना है। और उसका बहुत ध्यान से सुनना है। राउंड अप दवाई जो है वो बहुत ही कम मात्रा में उसको जो है ना लेना होता है। ये नहीं भी आपने मर्जियाँ उतनी कर दी, और वो उसकी 25 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए 25 दिन बाद। जैसे आपने बिजाई की तारीख लिख दी, 25 दिन की फसल होगी तो 25 ml दवाई, और आपको 25 ml दवाई 150 लीटर पानी में, और 25 दिन बाद में स्प्रे करना है। स्प्रे करते वक्त कंडीशन क्या रखनी है? नंबर 1 तो उसके अंदर जो है ना आपको 2 बार स्प्रे कहीं से भी नहीं करनी है कंटिन्यू। आपको 1 बार कर दिया, फिर थोड़ा गैप हो गया, उसके बाद में आप ध्यान करोगे भी यहाँ जो है ना दोबारा ना हो जाए, उस हिसाब से आपको स्प्रे करना है। नंबर 2, जब ये दवाई करो तो नमी होनी चाहिए, या तो पानी लगा होना चाहिए लगाओ, क्योंकि ये दवाई नमी के साथ में नीचे जाके उसको खत्म करती है। तो 60-70% ये उस टाइम खत्म कर देगी। तीसरी ये है कि जब सुबह सुबह आप जाओगे तो वो सूखती है, वो सूखने के बाद में इस दवाई को आपको स्प्रे करना है। वो सूखने के बाद और नमी होनी चाहिए, ये चीजें ध्यान रखोगे तो पहली स्प्रे जो 25 दिन में बताइए वो काफी कुछ उस बीज को नीचे जला देगी। तो दोस्तों एक जो मरगोजे वाली दवाई अभी आपको बताई, वो अगर आपसे 25 दिन या महीने 1.5 महीने बाद मिस हो जाती है, तो जब भी आपको अपनी खेत में सरसों के पास मरगोजा दिखे तो उसके ऊपर राउंड अप डाल दे। जैसे इन्होंने बताया था 25 ml 1 किले की, और एक जगह स्प्रे हो जाए वहाँ पे दोबारा नहीं करनी। जैसे एक अगर आप टंकी ख़त्म कर देते हो तो दूसरी टंकी को पहले वेट करो, उसके बाद दूसरी डालनी है। अब तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एंटरटेनिंग सा माहौल हो चुका है, गाने बजाने चल रहे हैं, और 12:15-20 हो चुके हैं। लंच टाइम हो गया तो लंच कर लेते हैं अब। हाँ, अरे भैया सांस तो लेने दिया करो यार। बता क्या कह रहा था अरिन? अरे मील बड़ी सही बनाते भैया। अरे थैंक यू। अच्छा वो, अच्छा 16:8 में तूने किया था, तेरे को तो पता ही है यार ये चीज़। अरे फास्टिंग है एक्चुअली, क्या ना कि फास्टिंग में कर भी रहा हूँ, फास्टिंग से भी नहीं हो रहा, फिर भी वेट बढ़ रहा है मेरा। कितने टाइम की कर रहे हैं? 15:9। जिम जाता है तो 7 बजे? यस। जिम कितने बजे तक ओपन रहती है? जिम तो जब तक मैं चाहूँ तब तक मैं खुलवा सकता हूँ। तू 7 बजे डिनर कर ले और 8:30 चला जा। डिनर करके जाऊँ? हाँ, और रात को वो कर, फास्टिंग कर। कंफर्म है। तो क्या बात होगी, 7 बजे खा, 8:30 जा जिम भाई, और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा तेरे को। जो फैट बर्निंग प्रोसेस होती है ना उसको और बूस्ट मिलेगा। कैसे?
वर्कआउट के बाद शरीर क्या चाहेगा? खाना, थका हुआ कि कुछ दो, एनर्जी दो, ग्लूकोज, कुछ तो दो। कुछ नहीं मिलेगा उसको, फिर वो फैट उठा लेगा। पैदावार वाली दो ताकि प्राकृतिक खेती में भी कामयाब हो जाए, बढ़ते जाए। तो दोस्तों ये कृषि मेला तो समापन हो चुका है तकरीबन। अभी लंच की सुविधा दी जा रही है। जो भी यहाँ पे आए थे सम्मिलित होने, शामिल होने, उनको लंच करवाया जा रहा है। और हम भी अपना लंच साथ ले गए थे, हमने कर लिया। और अब 1 बज चुका है और 1 बजे निकल चुके हैं घर के लिए। बताना चाहते हैं यहाँ से रोड जेजट बिगड़ गया, जेजट बिगड़ गया, बिल्लियां खाने में चिरड़ को, ऐसा कुछ गाना है। चलने दे। ये दोस्तों रास्ते में एक जगह थी जहाँ पे चावल की पराली के ढेर लगा रखे हैं। देखो आप कितना बड़ा ढेर। अरे नीचे खड़ा है मेरे से 15 फुट नीचे और फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। बन रही है, करो। जैकेट एक्सचेंज कर ली दोस्तों हमने बढ़िया फोटोज़ के लिए। और अभी टॉप ऑफ द रोल्स। बहुत ही सुंदर मौसम। तो ले जा, कैच कर लेगा। अरे ये वही दोस्तों जिनकी ज़मीन है वो मित्र आ चुके हैं, कुलदीप सिंह जी। जेल दे अंडर है सारी। जेल दे अंडर है? हाँ जी। किन्ने किले? ये 60-65 किले से भरूंगा। फिर से चल पड़े हैं भाई घर के लिए। अभी तक रास्ते में बिगड़ का एरिया है, यहाँ पे रुके हुए थे। और अब जाके 1 गिलास गन्ने का जूस पीना तो बनता है। बना देंगे ये। अरे यार ये मशीन है दोस्तों रोल बनाने वाली। अरे टेंचू यहाँ घूम रहे हैं दोस्तों। नैप के लिए सोया था दोस्तों कि 10-15 मिनट की नैप लूँगा और 1.5 घंटे बाद उठाऊँ। अक्सर आप लोगों के साथ भी ये होता ही होगा, मेरे साथ भी हो गया आज तो। बढ़िया। और क्या लगाने वाले? लेग सभी लेग। पसीना देखो दोस्तों, पसीना बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंटेंस चीज हुई है। और वो इंटेंस चीज क्या है अभी देखो आप।
जी दोस्तों, वर्कआउट ख़त्म और आज का वर्कआउट था शोल्डर का। तकरीबन बॉडी वेट ही किया मैंने सारा। और अब चलते हैं होम अगेन। जाम में फंसा हुआ हूँ अभी मैं आलगढ़ी। घर पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं, और ये आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये साइकिल है कार्डियो के लिए। ये आज अपडेट ये है कि आज मेरी माताजी ने 10 मिनट ये साइकिलिंग की है, वो भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते। तो आप लोग भी कुछ इंस्पायर हो, आप भी थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करो बॉडी की, अपने विचारों की, अपनी काबिलियत की। ओके हाँ भाई, कैसे हो सब के सब? अच्छा आ जाओ रे, आ जाओ जल्दी आओ, आ जाओ। अली आ गए, लो भाई खा लो। और आराम 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 माम, चलो भी खाओ जी, मील टाइम। किसी भी दोस्त को अगर डॉग चाहिए हो तो भाई देख लो। वैसे तो बिल्कुल ये इंडियन देसी ब्रीड है, पर बहुत प्यारे हैं। और इस बार एक ही बीच है, बाकी सारे डॉग हैं। ये जो बीच में ब्लैक दिख रही है आपको, ये उधर वाली, ये बीच है, बाकी सभी डॉग हैं। अपनी ड्यूटी जो डॉगीज़ को खाना देने की है वो मैंने कंप्लीट कर दी है अभी दोस्तों। और आप लोग भी कोशिश करें कि जब भी खाना बनाए आप तो 2 रोटी हमेशा फालतू ही बनाए। इससे आसपास के जो डॉगी है उनका पेट भरा रहेगा, क्योंकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल कर पा रहे, तो हम उन्हें 2 रोटी दे सकते हैं। और मेरे डिनर में है आज एग्स और मूंग की दाल, ग्रीन बीन मूंग, उनकी दाल है। और आज काफ़ी बढ़िया दिन रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। बाकी आप लोग भी वीडियो में कुछ सीखें, कुछ आपको समझ आए तो वो कोशिश करें करने की। वर्कआउट भी बढ़िया रहा, एक्सप्लोसिव वर्कआउट, पूरा मज़ा आ गया वर्कआउट करके। और अब यहीं दिन की करते हैं समाप्ति। आपसे मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू, बाय।